कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव साटी। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे नॉलेज हब की रट लो श्रृंखला में मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं भौगोलिक संरचना क्या होती है, भौगोलिक संरचना किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन MPPSC मेंस में 3 मार्क्स में बन सकता है। तो किसी भी भूभाग की कुल आकृति संरचना कहलाती है। संरचना किसे कहते हैं? किसी भी भूभाग की कुल आकृति भौगोलिक संरचना कहलाएगी। तो अब हम चर्चा करते हैं भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश मुख्यतः पठारी प्रदेश है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को निम्न भूभागों में विभाजित किया जा सकता है। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये शॉर्ट पॉइंट में है, इसका डिटेल लेक्चर भी हमारा उपलब्ध है। सो प्लीज़ आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारा जो नया वीडियो है वो आपके यूट्यूब पर आसानी से उपलब्ध हो सके। ये जो है शॉर्ट पॉइंट में है क्योंकि हमारे साथ कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो उनका बेसिक कंप्लीट कराना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना में मध्य उच्च प्रदेश। पहला नंबर जो है वो क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। तो इसमें जो है इसके अंदर कितने आएंगे? 5 पठार आएंगे। पहला जो है मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार और पांचवा जो है नर्मदा घाटी। तो ये जो है ये पांचों आएंगे किसके अंतर्गत? ये आएंगे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आएंगे ये पांचों। अब इसमें देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणियाँ, सतपुड़ा मैकाल श्रेणियाँ। तीसरा नंबर जो है इसमें वो क्या है? पूर्वी पठार बुंदेलखंड का पठार। चलिए तो आगे हम चर्चा करते हैं मध्य उच्च पठार का। मध्य उच्च पठार राज्य के उत्तर व उत्तर पश्चिम भाग में फैला है। अच्छा, ये जो है उत्तर पश्चिम, तो ये आप लोगों को मैप में देखना है, क्योंकि जब तक आप मैप में नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मैं तो इसमें एक शब्द बाई शब्द में डिटेल में बताता जाऊंगा, जिससे आप लोगों का बेसिक कंप्लीट होता जाए, कहीं भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला जो है वो है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार राज्य के उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर है और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर है। इस पठार की सीमा पूर्व में बुंदेलखंड के पठार, पश्चिम में राजस्थान के बूंदी और करौली प्रदेश, उत्तर में यमुना के मैदान तथा दक्षिण में मालवा के पठार से लगी है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते चलिए। मध्य भारत के पठार में चंबल, सिंध, पार्वती, कूनो आदि नदियाँ बहती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है कि सर आप MP की वीडियोस बस बना रहे क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो है MP क्लियर करते जा रहे हैं, MP के लेक्चर लगते जा रहे हैं। तो इसमें जो है सभी सब्जेक्ट के लेक्चर लगेंगे, MP की ज्योग्राफी के भी लगेंगे और इंडियन ज्योग्राफी के भी लगेंगे। तो सारे लेक्चर की जो वीडियो है वो उपलब्ध होते जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट की है कि सर ग्रुप में ऐड होना है। तो जिसको भी डेली करंट GK ग्रुप में ऐड होना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख के भेजें तो वो ऐड हो जाएगा। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर, मान लीजिए ये है मध्य प्रदेश का मैप, तो उत्तर वाला एरिया ये पड़ेगा, UP के समथिंग लगेगा। तो इसकी ऊंचाई 155 मीटर से 400 मीटर तक है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 155 मीटर से 400 मीटर तक है व इसका क्षेत्रफल लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर है। यह पठार मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन युग की रवेदार तथा ज्वालामुखी परतदार शैलों से बना है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है। अच्छा, ये क्या होता है प्री कैम्ब्रियन युग? तो इसमें आपको डिटेल वाले वीडियो में जाना पड़ेगा और ये देखना, ये भी उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मालवा पठार का। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित त्रिभुजाकार पठार है। इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक है।
मालवा का पठार एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड, उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ की नदियाँ चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, पार्वती, बेबस आदि हैं। अच्छा, ये देखते हैं उत्तर पश्चिम। तो मैंने जैसा मैप में बताया, ये है मैप, मान लीजिए। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया आपका पश्चिम वाला एरिया। ये कौन सा एरिया हो गया? पश्चिम वाला एरिया। तो अरावली पहाड़ी, यहाँ पे ये पड़ेगी अरावली पहाड़ी, राजस्थान से भी लगती है ये। इसके उत्तर पूर्व की ओर, इसकी ढलान उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ की नदियाँ, ये यहाँ से नदियाँ आती हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार राज्य के उत्तर में व इसका कुछ क्षेत्र मध्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 350 मीटर व क्षेत्रफल 32,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में बुंदेलखंड का पठार व अवध का मैदान और पश्चिम में मालवा का पठार है। जैसा कि ये है मैप, तो यहाँ जो उत्तर वाला पार्ट है इसमें क्या है? बुंदेलखंड का पठार। वह अवध का मैदान है, यहाँ पड़ेगा अवध का मैदान। और पश्चिम में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। पश्चिम में ये मालवा का पठार है। ठीक है, ओके। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ टोंस व कैन नदी है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते चलिए अपनी कॉपी में। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा घाटी की। नर्मदा घाटी मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक पर्वत से निकलती है। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक पर्वत से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में संकरी घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी की चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है। नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्य पहाड़ियाँ, दक्षिण में सतपुड़ा व महादेव की पहाड़ियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं नर्मदा घाटी के उत्तर में। तो जैसा कि मैंने बताया, नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्य पहाड़ियाँ, तो यहाँ पड़ेंगी विंध्य की पहाड़ियाँ, और दक्षिण वाले पार्ट में पड़ेंगी सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियाँ। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियाँ बरना, चंदकेसर, कानर, मान, ऊटी, बरनाट, सक्कर, दूधी, गंजाल, तवा, कुंदी आदि हैं। तो आप मध्य प्रदेश की नदियाँ वाला वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपको नदियाँ क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणियाँ। सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणियाँ मध्य प्रदेश राज्य में नदी घाटी के दक्षिण में स्थित हैं। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा व ताप्ती नदियों से घिरी त्रिभुजाकार क्षेत्र के रूप में विस्तृत हैं। चलिए ये देखते हैं सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी। तो ये हमारा मैप है, मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ का जो पार्ट है वो कौन सा होगा? सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी वाला पार्ट होगा। ये क्लियर है? ये थोड़ा सा मैप समझाने के लिए आप लोग विस्तार से इस मैप को बना सकते हैं, और बनाते भी आना ही चाहिए आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्वी पठार की, यानी बघेलखंड के पठार की। बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार राज्य के पूर्व में स्थित है। यह राज्य का प्राचीनतम भूखंड है। इस क्षेत्र में सोन नदी प्रवाहित होती है। तो ये हो गया हमारा मैप। ओके, तो यहाँ का जो पूर्वी पठार है, यहाँ का पूर्वी पठार है जो, तो इस क्षेत्र में सोन नदी प्रवाहित होती है। तो ये था हमारा शॉर्ट पॉइंट में मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। ओके, थैंक यू।